दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि जब भी जीव शरीर धारण करता है तो अनायास ही शत्रु बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब तक यह शरीर रहेगा तब तक शत्रु बने रहेंगे। पर फिर आप कहेंगे जी, फिर हमें कोई भी उपाय करने की क्या जरूरत है? जब शत्रु रहेंगे ही रहेंगे तो फिर हम उपाय क्यों करें? दोस्तों, जब आन पड़ती है अपने सर पे तब हमें उसका विरोध करना ही करना पड़ता है। अपना बचाव भी बहुत जरूरी है। यह जो शत्रु होते हैं, जो बिना बात आपको परेशान करते हैं, जिनका स्वभाव ही शत्रुता रखना है, यह उनके लिए प्रयोग हुआ करते हैं। यूं तो जीवन में आपसी मनमुटाव, तकरार, एक दूसरे का परस्पर झगड़ा आपस में चलता रहता है, परंतु कुछ शत्रु ऐसे हैं जो अनायास ही उनका मतलब ही किसी दूसरे को परेशान करना होता है। ऐसे शत्रुओं के लिए इस प्रकार के प्रयोग यदि आप करेंगे तो उनकी जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। उस शत्रुओं का बल यदि नष्ट हो गया तो शत्रु में अहंकार ही नहीं बचेगा, बल ही नहीं बचेगा तो वह शत्रुता रखेगा ही कैसे? दोस्तों, शत्रुओं का दमन करने के लिए, शत्रुओं की शक्ति का दमन करने के लिए यदि बेवजह कोई शत्रु परेशान करता है तब शनि महाराज अत्यधिक सहायक होते हैं। फिर आप शनि महाराज की अर्जी यदि लगाते हैं तब आपकी शीघ्र सुनवाई होने लग जाती है। और आज मैं ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, लग जाएगी उसमें शनि की अर्जी और हो जाएगा आपका काम। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि काले धागे को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें गांठें लगानी है, किस प्रकार से क्या करना है। तो काला धागा आपको 2 फुट लगभग आवश्यकता होगी, ले आना। और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, प्रयोग इतने आसान हुआ करते हैं, चलते चलते प्रयोगों को कर सकते हैं आप। पर आप बैठ जाना, ये प्रयोग बैठ करके कर लेना। शनिवार को आपने पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना है, बस ये धागा आपके हाथ में है और कुछ नहीं करना। दोस्तों, इतना आसान भी आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हम किसी भी शक्तियों को, किसी देव की शक्तियों को धागे में जब मंत्र बोलकर गांठ लगाते हैं तो उनकी शक्तियां उसमें बंद हो जाती हैं और वे शक्तियां काम करने लग जाती हैं। और हम धागे को पहनते हैं, धागा काम करता है, हमारे काम बनते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार की भावना दी जाती है उस प्रकार की भावना ही इन गांठों में बंद हो जाती है। सारे भाव और विचारों पे निर्भर करता है कि आपके भाव क्या हैं, विचार क्या है। यहां किसी शत्रु का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। वे देव ही क्या जो आपके अंतर मन की बातों को ना जानते हो। बस
आपने जो प्रक्रिया मैं बताता हूं उस प्रक्रिया को कर लेना और एक मंत्र बोलना शनि महाराज का, और उस धागे में एक गांठ लगा देना। कितना आसान है दोस्तों। ओम नमो शनैश्चराय शत्रु बलम नाशय नाशय शणेन हन हन भंजे भंजे हुम फट। यह आसान सा मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। वैसे हर मंत्र हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाते हैं, आप वहां से भी आराम से इसको उतार सकते हैं। दोस्तों बस इस शनि देव के मंत्र को बोलना है और आपने इस धागे में एक गांठ लगा देनी है। थोड़ी दूरी पे एक मंत्र बोल करके एक गांठ और लगा देना। 8 गांठें इसी प्रकार से दोस्तों एक एक मंत्र बोल करके 8 गांठें आपने इस धागे में लगा देनी है और हो गया आपका काम। अब जो भाव हैं, विचार हैं, वे इस धागे की गांठों में बंद हैं। और अपने करना क्या है दोस्तों, बस आप खड़े हो जाना, अपना इसको कागज में लपेट लेना, यानी बंद कर देना, अंदर कागज की पुड़िया में बंद कर देना और घर से बाहर आकर के कहीं पर भी इस कागज को जला देना। अब वो जल जाएगा, माचिस से ही जल जाएगा। कागज जलेगा तो धागा भी जलेगा, उसकी गांठें भी जलेंगी। और जैसे जैसे ये सब चल जाएगा, शत्रु के बल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी प्रयोग एक बार में उतना असरकारक नहीं होता है। अगले शनिवार ऐसा फिर कर देना। 2 मिनट का ही तो प्रयोग है, 2 मिनट भी कहां लगते हैं। 2 मिनट में ही वैसे तो आपको शत्रु से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन एक बार के प्रयोग से नहीं, थोड़ा सा प्रयोग को बढ़ाओ दोस्तों। भले ही कोई व्यक्ति या हम बता दें कि एक दिन इस प्रयोग को कर लें, 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, लेकिन आप उसी विधि को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, पूर्ण फायदा होने लग जाता है दोस्तों। अगले शनिवार को कर देना और अगले शनिवार को और कर देना, 3 शनिवार कर देना दोस्तों। 2 मिनट में ही, 2 मिनट की क्रिया भी नहीं है, 2 मिनट में ही शत्रु का नाश होगा, शत्रु के बल का नाश होगा। शत्रु आपके सामने आंख उठाकर बात नहीं करेगा। पर दोस्तों भाव के साथ में, विचार के साथ में शनि महाराज का ध्यान करके शनि महाराज से पहले अर्जी लगा दिया करो, हे शनि महाराज मैं क्या चाहता हूं। वैसे तो शनि महाराज सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बोल भी दिया करो, हे शनि महाराज मैं अपने इन शत्रुओं से छुटकारा चाहता हूं, इनके बल का नाश। इतना बोल भी दिया था। आपके बोलने से भी आपके विचारों में जब प्रबलता बनती है तो ये विचार भी काम करते हैं। यूं तो देव घट घट की जानते हैं, पर फिर भी अपने द्वारा इसे थोड़ा सा बोल दिया तो अपना काम हो जाएगा।
अनायास परेशान करते हैं, ये उन शत्रुओं के लिए है। शत्रु आपके आड़े नहीं आएगा। तो दोस्तों, अच्छा लगता है तो बता देना किसी को, और थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।